हेलो बाबू, दिया हुआ था कि एक से दस तक के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो अभाज्य संख्या जिसको काटने वाला, जिसका अपवर्तक, जिसका गुणनखंड सिर्फ वही संख्या है और एक है, यानी एक है तो इसका गुणनखंड सिर्फ एक होगा। दो है तो इसका एक और दो। तीन है तो इसका अपवर्तक एक और तीन। चार है तो इसका अपवर्तक एक, दो और चार। पांच है तो इसका अपवर्तक एक और पांच। छह है तो इसका अपवर्तक एक, दो, तीन और छह। सात है तो इसका अपवर्तक एक और सात। और आठ है तो इसका अपवर्तक एक, दो, चार और आठ। फिर अगर नौ है तो नौ है तो इसका अपवर्तक एक, तीन और नौ। और 10 है तो इसका अपवर्तक एक, दो, पांच और 10। यही इसका अपवर्तक है। तो जिसका अपवर्तक संख्या गिनेंगे तो दो होना चाहिए। तो एक, दो, एक, दो और एक, दो और एक, दो, फिर नहीं। 10 तक तो कर लिए। इसका है चार, इसका भी चार है, इसे तीन है, इसका तो चार है, इसका तीन है, तो इसका सिर्फ एक है, तो एक नहीं होगा। जिसका अपवर्तक गिने तो दो होगा। एक एक से कटे और एक स्वयं से कटे। एक से कटता है, स्वयं से कटता है, एक से कटता है, स्वयं से कटता है। तो आंसर में कौन कौन हो जाएगा? 1 और 10 के बीच अभाज्य संख्या कौन हुआ? सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, इसके बाद 7, उसके बाद 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं। तो उसमें दिए थे 1, 2, 3 करके, ABCD करके। तो जिसमें 2, 3, 5 और 7 है, यही इसका 1 और 10 के बीच अपवर्तक है। इसका अभाज्य संख्या है, अपवर्तक नहीं। यह 1 से 10 के बीच का अभाज्य संख्या, संख्या दो एक भाज्य और अभाज्य, तो यह अभाज्य संख्या है जिसका अपवर्तक या गुणनखंड एक और स्वयं है, तो यही होगा।